बहुत कुछ ऐसे लोग हैं इस्कॉन में जिसको अवैधानिक गतिविधियों के कारण, ड्रग डीलिंग के कारण और अवैध यौन संबंधों के कारण निकाल दिया गया था। बाद में इनके फ्रॉड समझ में आए थे, जिनके मैं नाम लेना चाहता हूं। इनका पूरा का पूरा इतिहास आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। अजामिल दास अधिकारी था, वो प्रभुपाद से विद्रोह करके अपनी एक अलग लाइनेज बना लिया था। अनंत रूप था, जो बंगाली बच्चों को अपने गुरुकुल में लाकर खूब अब्यूज करता था और निर्गा देव के साथ ये संभोग करता हुआ पकड़ा गया था। अक्रूर दास था, उसको कोई मतलब नहीं था प्रभुपाद ने क्या कहा, और मतलब रहता भी तो क्या, प्रभुपाद ने कौन सी सच्ची बात कही थी। अम्बरीश दास जो है, जिसको जो अल्फ्रेड फॉर्ड के नाम से है, उसको भी जो इस्कॉन की जीबीसी है उसने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। अब अम्बरीश दास वो व्यक्ति है जिसने लगभग 111 लाख रुपये डॉलर्स अभी तक दान दिए हैं, और इसको आरोपित माना जाता है इस बात के लिए कि इसने प्रभुपाद को जहर देकर मारा था। हालांकि ऐसा नहीं है। स्त्री प्रभुपाद है जो स्टेटेड 3 times in one day that he has been poisoned by someone. I have here these words with the utmost seriousness. ये सब बहुत कुछ अम्बरीश दास ने लिखा है और बहुत कुछ बातें कही है कि we have noticed with some disquiet your letter containing accusations with dishonesty and offense posted on various websites. You state in these letters of variations from the same theme that you cannot fathom why it has surfaced after 2-3 years after doing the legwork for you. Shamsundar Das was contacted by us. Here is the reason. बहुत केस मुकदमा इन लोगों के बीच भी चला है। राजगुह्यम दास जो था और अम्बरीश दास के बीच में जो अल्फ्रेड फॉर्ड फाउंडेशन का है, दोनों के बीच में खूब झगड़े चले हैं। और अम्बरीश दास कहता है कि हमने प्रभुपाद को जहर नहीं दिया है, प्रभुपाद अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरे हैं, या उनको अगर किसी ने जहर भी दिया तो किसी और ने दिया होगा। खूब इनके बीच में झगड़े चल रहे हैं। अलानाथ दास जो है, वो भी जो गौड़ी मठ में चला गया था, तो कहा प्रभुपाद के चेलों ने कि तुम प्रभुपाद का अनुयायी है। तुम प्रभुपाद के अनुयायी हो मतलब तुम प्रभुपाद के गुरु के भी अनुयायी नहीं बन सकते। मतलब इस्कॉन का मेंबर गौड़ी मठ का मेंबर भी नहीं बन सकता है। ये हाल है। ये लोग क्या कहे थे कि कृष्ण भगवान को हिंदुओं के अकेले थोड़े हैं, कृष्ण भगवान केवल भारत के थोड़े हैं, कृष्ण भगवान पूरे विश्व के हैं। इसलिए हम लोग खुद को भारतीय या हिंदू नहीं कहते, हम लोग खुद को इस्कोनाइट कहते हैं। मतलब कृष्ण भगवान का ठेकेदारी केवल हिंदुओं के पास थोड़े है, हम भी कृष्ण भगवान के भक्त हैं। लेकिन यहीं पर हिंदू पूरा छोड़ो, इस्कॉन के संस्थापक और उसके गुरु की संस्था गौड़ी मठ में एक दूसरे का संबंध सहन नहीं किया जा रहा है। एक दूसरे के आते जाते देखकर ये लोग निकाल दे रहे हैं। अद्रिधरण दास, हाँ, ये इस्कॉन का प्रेसिडेंट था कलकत्ता में, उसको इन लोगों ने झगड़ा किया इनसे। भूमि देवी दासी, ये बसु घोष जो ब्रांड रेविस था, वो भी निकाला गया है। डेनियल एन बोल्ट, ये केस मुकदमा में खूब फंसा था। भावानंद गोस्वामी, कीर्तनानंद भक्तिपाद, ये जो है सो सेक्सुअल केस में फंसा था। भूरी जान, ये बच्चों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए कुख्यात रही। भक्ति चारु स्वामी, भक्ति मार्ग स्वामी, भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी, भागवत आश्रय, बद्री नारायण, भक्ति स्वरूप दामोदर, वीर कृष्णदास गोस्वामी, ब्रह्मतीर्थ दास, भक्ति तीर्थ स्वामी, भक्ति सिद्धांत स्वामी जो बिल क्रोकेट था यूएसए का, वो सब वहां से। भक्ति भूषण स्वामी, जिसको सुचंद्र दास भी कहा जाता है। सुचंद्र दास जो है वो स्टेफन केस के नाम से प्रसिद्ध था, वो सुचंद्र दास बन गया था। इसको प्रभुपाद के साथ उसकी काफी नजदीकियां थी। ब्रज बिहारी दास, चारू स्वामी, चंद्रशेखर स्वामी जो क्रिस ऑस्ट्रोस्की था, असली नाम उसका ये था। चारू बाहुदास, जिसकी हत्या करवा दी गई थी लोगों के द्वारा। क्रिश्चियन जैनसम जो वेदव्यास दास के नाम से आया था, जर्मन नागरिक था। ये सब। देवकी नंदन दास, देवामृत स्वामी, धनुर्धर स्वामी, धर्मात्मा दास, द्रुमिल दास। ये तो द्रुमिल दास क्या करता था, इस्कॉन की गौशाला से गायों को कसाई खाने भेजा करता था। कौन भेजा करता था? द्रुमिल दास। ये इस्कॉन की नाम से जो गौशालाएं खोली गई है ना, उसका ये करता था, कसाई खानों के साथ टाइप करता था। और यहाँ जो गायें बूढ़ी हो जाती थी, यहाँ जो बैल जन्मते थे, बैल तो दूध देगा नहीं, तो उसको क्या करता था, ये भेज देता था कसाई खाने में। तो उसमें बहुत सी गायों को इसने मार दिया था या मरवा दिया था, जिसमें हंसी नाम की एक गाय थी 12 साल की। हंसी का जो बछड़ा था 1 ही महीना का था, 1 ही सप्ताह का था, उसको इसने मरवा दिया था। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है नाम पढ़ के, भगवान क्षमा करें। वरुणी नाम की गाय को इसने मारा था। इंद्रा नाम के बैल को इसने मारा था, इंद्र नाम के बैल को। चिंतामणि नाम की गाय को इसने मारा था। इंद्र नाम के फिर एक बुल को मारा था जो 4 साल का था। इंद्र नाम का एक जो था वो
बैल, उसको 8 से 10 साल उसकी उम्र थी, उसको इसने मारा था। इंद्र नाम के एक सांड को इसने मारा था। छोटा नाम के एक बैल को मारा था, वो भी 4 साल का था। महा नाम के बैल को मारा, वो भी 4 साल का था। धर्म, भीम, बाल, प्रभु, बिंब, ताल, ये सब 4 से 6 साल के बैल थे, इसको इसने मारा था। तो ये सब बहुत अत्याचारी दुराचारी लोग इसमें घुसे हुए हैं। धीर कृष्ण स्वामी है, फिर देवाश्रित दास है, ये भी जर्मन नागरिक था। और फिर गौर केशव है जो ग्रेग जे के नाम से था, वो है। गौरी दास जो गुड़ाकेश नाम से था, वो बच्चों को खूब मारता पीटता था इस्कॉन के संस्थानों में। गैरी गार्डनर जो थी श्री गलिमा दास के नाम से, वो न्यू वृंदावन जो संस्था थी ना कीर्तनानंद स्वामी की, वहां हेडमास्टर हुआ करता था और खूब यौन शोषण करता था बच्चों का। गुरु प्रसाद स्वामी ये था। गुणग्राही स्वामी जो जॉर्ज लेविंगटन के नाम से पहले था, बाद में संन्यास लेकर गुणग्राही स्वामी के नाम से फेमस हो गया। फिर गिरिराज स्वामी, गोपाल कृष्ण स्वामी, ये सब भी, हरिकेश स्वामी, हंसदत्त स्वामी, हृदयानंद स्वामी, हरिसूरी, हरिविलास, हरिकेश दास जो रिचर्ड शॉप ब्राउन के नाम से पहले था, ये गौड़ी मठ से ज्वाइन हो गया था ना, तो इस्कॉन वालों ने इसको लात मार के निकाल दिया। इंद्रदुम्न स्वामी, ईश दास, और जो अद्रिधरण दास था जो इस्कॉन रिवाइवल मूवमेंट में भी था, उसने ऐसा किया। और बहुत सारी गायों के मेरे पास चित्र हैं जो इस्कॉन की गौशालाओं में मार दिए गए थे। और रविंद्र स्वरूप स्वामी और सतस्वरूप स्वामी उसकी देखभाल का उत्तरदायित्व रखे हुए थे। बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारे पास चित्र हैं। और गोमांस पकाकर इन लोगों ने बांटा था, गायों को मारकर गोमांस पकाकर इन लोगों ने बांटा था, बीफ खिलाया था लोगों को। ये सब बातें हैं उसमें। गौर केशव प्रभु इत्यादि का नाम आया था, रघुनाथ भट्टदास इत्यादि उसमें उनका नाम आया था। फिर जयतीर्थ स्वामी, जयाद्वैत स्वामी, जगदीश स्वामी, जय पताका स्वामी, जहनुदास, ये सब। और न्यू वृंदावन से ही जेम्स प्रिंस था, जदू रानी, श्यामा रानी, ये सब थे। कीर्तनानंद स्वामी जो होमोसेक्सुअल था। केशव भारती स्वामी जो पैसा चंदा उठाकर खा जाता था। कुलाद्री जो आर्थर विला के नाम से पहले थी ना, वो बाद में फिर उसने फिर कूर्म स्वामी, कविचंद्र स्वामी, कदम्ब कानन स्वामी, ये सब। और कृष्ण धर्मदास ने क्या किया था, हरे राम जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र को कॉपीराइट करा रखा था इसने, कि हमारी अनुमति के बिना कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं कर सकता। इस्कॉन वाले मंत्र को कॉपीराइट कराने लगे कि ये हमारी बपौती है, हम कॉपीराइट करते हैं। कॉपीराइट किसके नाम से किया गया था? कृष्ण धर्मदास के नाम से। फिर केशव स्वामी, कैलाश चंद्र स्वामी, कृष्ण कांत देसाई, कृष्ण कीर्तिदास, लोकनाथ स्वामी, महामन दास, मुरली वादक दास, और माहेश्वर दास, विलियम रॉबर्ट्स इसका नाम था, बाद में ये माहेश्वर दास बन गया था। मालती देवी दासी, मनोनाथ दास, निताय चंद स्वामी, ये खूब बच्चों को मारता पीटता यौन शोषण करता था। फिर नृसिंह चैतन्य स्वामी, ये इसको इस्कॉन ने निकाल दिया क्योंकि ये कहता था कि प्रभुपाद जब मरा या मारा गया उसके बाद ही इस्कॉन इस रूप में आया है। फिर नारायण महाराज, ये नारायण महाराज बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। प्रभुपाद के चेले जब इस्कॉन से लात मारकर भगाए जाते थे तो गौड़ीय मठ में उसको सम्मिलित करके नारायण दास खूब शरण देता था और उनके खूब नेटवर्क का इस्तेमाल किया करता था। ये इन दोनों के बीच में सिंडिकेट चलता था। उसके बाद पंचतत्व दास था, पृथुदास था, और पूरीपाद या जगन्नाथ दास भी कहते थे, जगन्नाथपुरी नाम है ना, प्रघोष दास, पद्मा परम तत्व स्वामी, ये आलानाथ दास भी बन गया था। इसको श्रीधर जो था ना, श्रीधर महाराज, जिसके विषय में प्रभुपाद ने चेतावनी दी थी कि उससे मत मिलना जुलना, ये सब से मिलने जुलने से मना कर रहा था। गौड़ी मठ का वो जो था उत्तराधिकारी। उसके बाद बहुत से ऐसे हैं जो फेडोफाइल थे, मतलब छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण करते थे इस्कॉन में, होमोसेक्सुअल थे। इनका नाम सुन लो, लक्ष्मीमणि दासी, रमैया दास, अनंत दासी, अकिंचन गोचर दासी, पुष्कर दास, सुखदा दासी, सव्यसाची दास, कृष्ण कृपा दास, मित्रविंदा दासी, अनंत दासी, प्रभुपादाचार्य दास, श्री वृंदावन दासी, सेवा स्वरूप दास, आदि देवी दासी, कृष्ण कथा दासी, पंचतत्व दास, यदुनंदन दासी, कृष्ण स्वरूप दास, तमोह कृष्णदास, रघुपति प्राणदास, अभय दास, रोहिणी दासी, श्रीमूर्ति दास, एक चक्र दास, सर्वशक्ति दासी, जन्म सिद्ध दास, पद्मलोचन दासी, प्रेमानंद गौर दास, अनुत्तम राधा दासी, लीला पद्मदासी,
चंद्र वल्लभादासी, इच्छा शक्तिदासी, कृष्णधामदासी, सजन डी एलिन, मध्वाचार्य दास, केशव दास, रक्तक दास, राधिका रमण दास, देवकी भक्तिदासी, कृष्ण प्रिया दासी, तुलसी प्रिया दासी, सरस्वती दासी, कृष्णा दासी, वृंदा दासी, शरणागति दासी, वृंदावन दासी, चक्रपाणी दास, मदन मोहन दास, माता सची दासी। ये सब क्या हुए? सब मर्डर करने के लिए, चाइल्ड मोलेस्टेशन के लिए, रेप करने के लिए, अपने यहाँ आने वाले जो इस्कॉन के जो डिवोटीज थे उनकी पत्नियों का अपहरण करने के लिए, उनकी पत्नियों को चुरा करने के लिए, पुरुष, महिला और बच्चों के साथ अवैध यौन संबंध रखने के लिए, ये सब खूब कुख्यात रहे हैं। और ये सब इस्कॉन के लोग हैं। इस सारा का नाम हम बता दें, इनके नाम और इनके कांड तुम गूगल में खोज लेना, इनके चित्र, इनके सब कुछ तुमको सार्वजनिक मिल जाएंगे। हम केवल नाम बता रहे हैं क्योंकि सबके एक एक व्यक्ति के काले चिट्ठे पर चर्चा करेंगे तो ये मृक्षराज सीरीज 100 एपिसोड तक भी खत्म नहीं होगी, केवल इस्कॉन भी रह जाएगा। इसके बाद रोचन दास है, रोचन दास, रूप विलास दास, रोमपाद स्वामी, रोहिणी नंदन दास, जो रोशन सिंह था ना, रोहिणी नंदन दास बन गया था। फिर रविंद्र स्वरूप, रामेश्वर स्वामी, राधानाथ स्वामी, ये कीर्तनानंद स्वामी का सहयोगी था और सुलोचना का मर्डर किया था इसने इस्कॉन के अंतर्गत। सूरदास नाम था एक गलिमा दास है, और एक सतधन्य स्वामी, शिवाराम स्वामी, सतस्वरूप दास गोस्वामी, सुहोत्र स्वामी, सुखदेव दास, श्रुतदेव दास, शेष दास, सुंदर रूप महाराज, सुचंद्र दास, भक्ति भूषण स्वामी के नाम से बाद में हो गया था। और जर्मन के हरिकेश, एक जर्मन नागरिक था जो हरिकेश दास बन गया था, उसके द्वारा इसको दीक्षा देकर फिर से इस्कॉन में लाया गया था। इसका असली नाम था स्टीफन केस। ये सारे अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच, यहूदी, ईसाई सब हिंदू धर्म के नाम से घुसे हुए हैं। बड़े बड़े स्वामी नाम लगा के और चैतन्य महाप्रभु के पूरे संप्रदाय को सड़ा गला कर विकृत किए हुए हैं। और श्यामा रानी, जदू रानी का नाम बता ही चुके थे। नारायण महाराज गौड़ी मठ वाले की चेलिन बन गई थी बाद में इस्कॉन से भाग के। तमाल कृष्ण गोस्वामी और त्रिपुरारी स्वामी, तपह पुंज दास, तीर्थदास, जो थॉमस ड्रेशर नाम था ना, वो तीर्थदास बन गया था, जो चक्रधर और सुलोचना दास के मर्डर में जो शामिल था। फिर त्रिविक्रम स्वामी, तरुण कृष्णदास, उमापति स्वामी, विप्रमुख स्वामी, वेदव्यास दास, जिसका नाम था क्रिश्चियन जैनसन, जो जर्मन नागरिक था, वो वेदव्यास दास के नाम से घुस गया था। एक और वेदव्यास दास था जो प्रभुपाद के जो बंगाली भक्त हुआ करते थे उनको खूब गाली गलौज करता था मॉन्ट्रियल में। फिर एक वीर बाहू था, और जो होमोसेक्सुअल फेडोफाइल था, ये बच्चों का खूब बलात्कार करता था। विश्वकर्मा दास जो था टोरंटो का, ये एक्स प्रेसिडेंट था, और इसने क्या किया था, अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ दिया था और दूसरे भक्त की पत्नी को लेकर भाग गया था। फिर एक विश्वंभर दास था और वक्रेश्वर दास था। इसने 13 साल की एक लड़की जो इस्कॉन के मंदिर में आई थी उसका बलात्कार किया था। किसने? वक्रेश्वर दास ने। ये सब बहुत है, मतलब कितनों का नाम मैं तुमको बताऊं, इतना है, इतना कुकर्म कि बताया नहीं जा सकता है। लेकिन धिक्कार है रे तुम हिंदुओं को कि जो लोग हिंदू ही खुद को नहीं मानते, उनके लिए तुम कहते हो ये तो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कर रहे हैं, ये तो गीता का, ये तो विदेशों में हिंदू धर्म की पताका फहरा रहे हैं। इतना खुलकर नाम एक एक व्यक्ति का बताकर किसने एक्सपोज किया आज तक? लेकिन फिर भी मेरी किस्मत में क्या है, मुझे संतों का निंदक बताया जाएगा, इसके बाद भी लोगों की आंख नहीं खुलेगी। लोग तो इतने मूर्ख हैं कि मैंने एक वीडियो के टाइटल में लिखा कि प्रभुपाद करपात्री और अखंडानंद रास्कल्स हैं, और बाद में लिखा अभय डे ने ऐसा कहा है। लेकिन लोग एक लाइन को पकड़कर कह रहे हैं कि तुम संतों की निंदा करते हो, तुम करपात्री स्वामी को ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे मूर्खों, हमने नहीं कहा है, वो तो प्रभुपाद ने कहा है। हमने तो उसका कोटेशन डालकर उसका खंडन किया है। इतनी भी अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है हिंदुओं, तो तुम सोचो कि तुम कैसे नेताओं की और मृक्षराज के षड्यंत्र को समझ पाओगे। तुम्हारे घर का षड्यंत्र तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक लाइन के टाइटल को पढ़कर टॉपिक नहीं समझ पा रहे हो कि कौन किस बात को कैसे कह रहा है। तुम मृक्षराज के षड्यंत्र को क्या समझोगे? तुम कैसे वहां तक पहुंचोगे? तुम्हारी औकात नहीं है वहां तक जाने की ना। वैशेषिक दास इत्यादि का। वीर कृष्ण गोस्वामी जो है वो एक लड़की को रखा हुआ था, उसको रोज अपने सामने नचवाता था। और मालती दासी जो है वो फैशन शो आयोजित की थी, और फैशन शो के ऐसे ऐसे चित्र हैं कि मैं यहां सम्मिलित भी नहीं करना चाहता हूं। और ये एकदम बिल्कुल ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग वो फैशन शो देखने जाते थे इस्कॉन के। और ये जो है सो कृष्णा कॉन्शियसनेस फैशन शो के नाम से ये किया गया था, और इस फैशन शो के खूब आपको मिलेंगे। 2016 में ये फैशन शो किया गया था। कहां पर? पैलेस ऑफ गोल्ड जो है ना, जो इस्कॉन का जो प्रभुपाद का जो स्वर्ण महल बनाया गया था, वहां पर ये सब किए थे फैशन शो। और कितना सुंदर वैदिक फैशन शो, वैष्णव वैदिक फैशन शो किया गया था। फिर बरसाना गोस्वामी ये सब का बहुत कुछ है। यहाँ पर पोल खोली गई, गे मैरिज करवा रहा था इस्कॉन। हृदयानंद गोस्वामी जो है वो
गे मैरिज आयोजित करवा रहा था इस्कॉन टेम्पल में। ये सब हम इस्कॉन के खिलाफ जो वीडियो बना चुके थे पिछले वर्ष, उसमें हमने ये सब के सब बता चुके हैं, सब प्रमाण सारे के सारे प्रमाण के साथ हम ये सब बता चुके थे। अच्छा, इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद ने एक और बात कही थी, इस्कॉन मेंबर्स आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा और डिवोटी ऑफ कृष्णा इज नॉट अ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन etc, नो उपाधि डिजिग्नेशन। लेकिन क्या कहता है कि इस्कॉन के लोग केवल कृष्ण भक्त होते हैं। अरे भैया, जब कृष्ण भक्त होते हैं कृष्ण पर रहे, तो कहता है नहीं, हम केवल कृष्ण भक्त हैं, हम कोई उपाधि या किसी पद पर नहीं बैठे हैं। जब कोई उपाधि तुम्हारी नहीं तो खुद को इस्कॉन के साथ जोड़ते क्यों? क्या केवल कृष्ण भक्त कहना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? क्या उसके लिए इस्कॉन का टैग लगाना जरूरी है? तो हाँ, जरूरी है भैया, हम इस्कॉन के लोग हैं, हम खुद को हिंदू नहीं मानते। डिवोटी ऑफ कृष्णा इज नॉट अ हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन etc। तो जब हिंदू नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो और केवल कृष्ण के उपासक हो, तो फिर तुम कोई ऐसी परंपरा क्यों नहीं उठाते जो इस्लाम या ईसाईयत की हो? तो वो हिंदुओं की परंपरा, मध्वाचार्य जी की या चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? और कदाचित अगर मान लो कि हाँ तुमको ठीक है यही लेना है, लेकिन फिर भी हम केवल कृष्ण जी की उपासना करेंगे, हिंदू के अन्य देवी देवता की उपासना नहीं करेंगे, शिव जी दुर्गा जी की नहीं करेंगे, तो ये क्यों कहते हो कि इफ वन लव्स कृष्णा ही मस्ट ऑल्सो लव जीसस? ये क्यों कहते हो? फिर तुम ये भी कह सकते हो वैदिक प्रमाण के साथ, ये नमस्यम, ये जो हमने आपको रुद्र हृदय उपनिषद से भी बताया था ना, ये नमस्यन्ति गोविंदम, निकाल ही लेता हूं एक बार। हाँ, ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम, ये रचयन्ति हरिम भक्त्या ते रचयन्ति वृषध्वजम, ये द्विषन्ति विरूपाक्षम ते द्विषन्ति जनार्दनम, ये रुद्रम नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम। तो ये सब बातें तुम बताते, लेकिन वहां तो तुम बता नहीं रहे हो। फिर क्या कहता है ये लोग, You may call the Vedas Hindu, but Hindu is a foreign name. We are not Hindus. When we refer to something as being Hindu, this is unintelligent. Neither is Hindu a Vedic word. Many small sectarian religions have sprung up, diverting from the original Vedic principles. They are also going on as Hindu, but they are all started within countable years, not more than 1000 years ago. Swamiji wanted to preach the oldest of the Vedic scriptures. वाह, ओल्डेस्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर से बताना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद का एक वर्णन कर रहा है मुकुंद दास, कब 7 दिसंबर 1969 ईस्वी को। इसलिए कहता है कि हम लोग न हिंदू है, न क्रिश्चियन है, न मुसलमान है, हम लोग केवल इस्कॉन वाले हैं। और यही कारण है कि इस्कॉन के मंदिरों पर सरकार अधिग्रहण नहीं करती है। इस्कॉन हिंदुओं से चंदा बटोरता है, इस्कॉन यहूदियों से मोटा इन्वेस्टमेंट लेता है, हिंदुओं को अपना अधिक से अधिक फॉलोअर बनाना चाहता है और हिंदुओं के यहां घुसपैठ करके उन्हीं के अन्य सब संप्रदायों को गाली बकता है। लेकिन सरकार इस पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि ये कहता हम हिंदू थोड़े हैं जो हम हिंदू एनवायरनमेंट एक्ट में आएंगे। और क्या कहता है, but when we came to a religion without designations in which we do not think we are Hindus or Christians or Mohammedans, then we speak of pure religion और भक्ति, ये सब इसने कहा है। तो इसीलिए क्या कहता है, मैं हिंदू नहीं हूं। और हिंदुओं को इसने खूब कहा है कि हिंदू जो है वो सही नहीं है, हिंदू तो वेद के विरुद्ध जाने वाले लोग हो गए हैं, ये सब। और खूब इसने हिंदुओं को भला बुरा कहा है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म के साथ ये खुद को जोड़कर नहीं देख रहा है। इसलिए कहता है देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ हिंदू, देयर इज नो हिंदू, देयरफॉर वी आर नॉट हिंदू। बस इतना ही। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि भगवान कृष्ण जो हैं वो हिंदू हैं या सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, हिंदू धर्म सही शब्द है, मतलब सनातन का ही पर्याय हो गया ना। तो जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये हिंदू सोना है, ये मुसलमान सोना है, ये हिंदू चांदी है, मुसलमान चांदी है। वैसे कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू देवता है, मुसलमान देवता, वो हिंदू वेद है, मुसलमान वेद है, ऐसा। लेकिन वेद का जो है असाधारणत्व वो तो सनातन धर्म के साथ है। और सनातन धर्म के अनुयायी ही स्वयं को हिंदू कह रहे हैं। कोई क्रिश्चियन तो हिंदू स्वयं को कह नहीं रहा, कोई मुसलमान स्वयं को हिंदू तो कह नहीं रहा। जो सनातन धर्म के आस्थावान जन है वही स्वयं को हिंदू कह रहे हैं। और वेद असाधारण रूप से हिंदू धर्म के ही मान्य धर्मशास्त्र के रूप में व्याप्त हैं। अन्य लोगों के ऊपर उनका शासन ब्रह्मांडीय स्तर पर भले हो, लेकिन व्यवहारगत दृष्टि से तो उनके यहाँ इनकी प्रतिष्ठा वैदिक मर्यादा की सीमा में नहीं है। तो ये क्या कहता है, जो महान दास ने जब पूछा था कि कुछ लोग तो कृष्ण भगवान को हिंदू के रूप में कहते हैं, तो कहता है देन ही इज अ रास्कल, प्रूव इट इन द कोर्ट, कृष्णा इज नॉट हिंदुइज्म, नेवर इज देयर एनीथिंग इन द भगवद गीता दैट कृष्णा सेज आई एम फॉर द हिंदूज और द इंडियंस। ये कह रहा है।
कि कोई सिद्ध करे कोर्ट में कि भगवान कृष्ण जो है वो गीता में कहे कि हम हिंदुओं के लिए और इंडियंस के लिए। अरे मूर्खों, तो कृष्ण भगवान तुम कोर्ट में सिद्ध करो कि कृष्ण भगवान कहे कि हम जीसस क्राइस्ट को भेजे हैं, वो मेरा इनकारनेशन है, वो सत्यावेशावतार है। तुम सिद्ध करो कि कृष्ण भगवान ये कहें कि अगर कोई मुझसे प्रेम कर रहा है तो उसको जीसस से भी प्रेम करना पड़ेगा। कोई सिद्ध करो गीता से कि मोहम्मद पैगंबर पवित्र आत्मा था। ये भी तो सिद्ध नहीं कर पाओगे तुम ना। लेकिन भगवान ने ये तो जरूर कहा है, इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम अभ्यसूयति। तब क्यों नहीं तुमको ये सब बातें दिखती हैं? तो कहता है कि तिलक लगाना, शिखा रखना, ये सब हिंदुत्व नहीं है। मतलब तुम लोग को जो लग रहा है ना, ये सब तिलक लगाकर शिखा धारण करके और जो विदेशों में खूब हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, इसने स्पष्ट कहा है कि नहीं, ये लोग नहीं है हिंदू। ये लोग केवल इस्कॉन के अनुयायी हैं, केवल कृष्ण भगवान के अनुयायी हैं। हिंदुइज्म इज ऑल्सो चीटिंग रिलीजन। ये कह रहा है कि हिंदुत्व तो ठगी का धर्म है। वी आर अगेंस्ट ऑल सो कॉल्ड चीटिंग रिलीजन। तो हिंदुइज्म इज ऑल्सो ए चीटिंग रिलीजन। वी आर प्रीचिंग भागवत एंड भगवत गीता, बिगिनिंग दैट वी हैव किक्ड ऑल चीटिंग रिलीजन्स आउट, ऑल चीटिंग रिलीजन्स। एंड व्हाट इज चीटिंग रिलीजन? दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। ये सब बातें इसने खूब कही हैं। लेकिन कभी इसने क्रिश्चियनिज्म और इस्लाम को चीटिंग रिलीजन नहीं कहा, केवल हिंदुओं को कहा। तो इसलिए समझ लो कि जो व्यक्ति सिर्फ इतना कह दिया इसने कि स्वामी जी हु इज रियल गुरु, तो कहा गुरु नोज कृष्णा। और कृष्णा को कौन जानता है? तो हम जानते हैं। तुलसीदास जी कृष्ण को नहीं जान पाए, शंकराचार्य जी कृष्ण को नहीं जान पाए, लेकिन प्रभुपाद कृष्ण को जान गया, और ताकि स्वयं को ये गुरु के रूप में स्थापित कर सके। और सुनो, जापान में 1972 ईस्वी में भूरी जमदास के साथ संवाद करते हुए प्रभुपाद ने कहा था कि हम लोगों को हिंदू नहीं बना रहे हैं। वी आर नॉट हिंदूज एंड वी आर नॉट ट्रेनिंग दिस बॉयज टू बिकम हिंदूज। ये इसने कहा। और इसको विष्णुजन स्वामी ने 1 मई 1975 ईस्वी को, 72 में संवाद हुआ था, 75 ईस्वी को इसको फिर से टेस्टिफाई किया है। ये सब बहुत कुछ बातें आपको मिलेंगी आगे। इसमें महात्मा दास, मालती माता जो है वो कैसे मांस का व्यापार करने लगी थी, रमेश स्वामी, ये सब, रमेश बाबा को ये लोग मायावादी बता रहे थे, और बहुत कुछ है। कैसे सचिन नंदन स्वामी एक स्त्री के साथ अवैध संबंध में पकड़ा गया था। अब प्रभुपाद के हम कुछ और बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। इस्कॉन के बहुत से लोग hare-krishna.org में ही मिल जाएगा तुमको, बहुत से लोगों का चित्र, बहुत से लोगों का नाम, भक्ति भूषण जो स्टीफन केस था, भक्ति चारू और पृथुदास, भक्ति वैभव, अविनाश चंद्र, ब्रिज कृष्णदास, कवि चंद्र, हृदयानंद, ये सब का जो हमने नाम लिया था, ये सारे लोग कैसे सेक्स स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं, ये सब मिल जाएगा। जहां एक फोटो है, इंद्रद्युम्न और भक्ति भृंग स्वामी जो हैं वो समलैंगिक संबंधों इत्यादि का समर्थन करके वैसी ही मुद्रा में हैं। ये सब खूब है। किसिंग कजिन्स, किस मी माय डियर, आई लव यू, आरंट वी स्वीटीज, ये बड़े सुंदर समलैंगिक फोटो इन लोगों के हैं किसिंग कजिन्स के नाम से। इस्कॉन के ये सब स्वामी लोग हैं, ये लोग समलैंगिक संबंध बना भी रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। और इसमें प्रभुपाद के फोटो के सामने 11 लोगों का चित्र है। इसमें कौन है? हरिकेश स्वामी, जयतीर्थ दास अधिकारी, हंसदत्त स्वामी, हृदयानंद गोस्वामी, रामेश्वर स्वामी, भगवान दास अधिकारी, कीर्तनानंद स्वामी, तमार कृष्ण गोस्वामी, सतस्वरूप दास गोस्वामी, भावनानंद गोस्वामी और जयपताका स्वामी। ये सारे लोग, इसमें से कुछ मर गए, कुछ लड़कीबाज रहे, कुछ आतंकवादी गिरोह से मिले रहे, कुछ होमोसेक्सुअल रहे, कुछ सब तड़ीपार, सब इसी प्रकार से रहे। और ये सब प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्यों में से एक रहे, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और ये हम नहीं बता रहे, hare-krishna.org में ही ये सारे तुमको मिल जाएंगे प्रमाण, और सारे चित्र इत्यादि मिल जाएंगे। इसलिए खुद भी कई बार खबर। एक हरिकेश गोस्वामी जो मोनिका के साथ भाग गया था, फिर जयतीर्थ गोस्वामी, इसने ड्रग का खूब प्रचार किया। इसके बाद हंसदत्त, अच्छा इसमें हरिकेश का असली नाम था रॉबर्ट कैम्पेग्नोला। ये सारे म्लेच्छ हिंदू नाम से घुसे हुए हैं। तो रॉबर्ट कैम्पेग्नोला जो था वो हरिकेश नाम से घुसा और खूब पैसा लिया और मसाज इत्यादि करवाता था लड़कियों से, और मोनिका के साथ ही भाग गया था। फिर जेम्स ईमेल, ये जो है जयतीर्थ के नाम से आया था और अपना एक ड्रग कल्ट चलाने लगा था।
और उसी में इसका खोपड़ी इसकी फट गई थी। फिर हैंस कैरी जो हंसदत्त के नाम से आया था, इसने खूब मतलब अवैध संबंधों को बढ़ावा दिया इस्कॉन के अंतर्गत रहते हुए, और इसको जेल इत्यादि भी हुए थे। फिर हॉवर्ड रेसनिक, इसने अपना नाम रख लिया था हृदयानंद, और इसने कभी कोई वैसी माला तिलक और धोती भी नहीं पहनी, ये तो खूब फुल पैंट शर्ट में ही रहा और खूब ये खेलकूद इत्यादि में रहता और खूब लड़कीबाजी करता था और प्ले बॉय टाइप का रहता था। हृदयानंद इसने अपना नाम रख लिया था। फिर एक रॉबर्ट ग्रांट था, ये रामेश्वर के नाम से था और इसने रामेश्वर स्वामी के नाम से खूब इस्कॉन में अवैध संबंधों को बढ़ाया। फिर विलियम आर एकलिच मैन था, इसने भी खूब अवैध संबंधों को बढ़ावा दिया है और इस्कॉन के आतंकवादी गतिविधियों को इसने आगे बढ़ाया था और इसने खूब पैसा ठगा लोगों से इस्कॉन के नाम से। इस्कॉन के मतलब ठगना, देखो मेन सेंट्रल बॉडी ठग रही, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ठग रही है, लेकिन तुम उसके नाम पर खुद ठग रहे हो और मेन बॉडी को पैसा नहीं पहुंचा रहे हो, तो फिर वहां तो दिक्कत हो जाएगी। इसने अपना नाम भगवान दास रख लिया था। फिर एक था, ये भी अपना नाम कीर्तनानंद रखा था, ये होमोसेक्सुअल था और ये बच्चों का यौन शोषण किया करता था। इसका वास्तविक नाम था कीथ गॉर्डन हैम और इसने कीर्तनानंद के नाम से इस्कॉन के संस्थाओं में खूब बच्चों का यौन शोषण किया। फिर थॉमस जी हेर्जिग जो था, ये एक कार क्रैश में मारा गया था और इसने खूब इसने फर्जीवाड़ा इस्कॉन के नाम से किया। तमाल कृष्ण इसने अपना नाम रख लिया था। फिर अपने दीक्षित शिष्यों की पत्नियों के साथ अवैध संबंध रखने वाला स्टीवन गोवरिनो, ये इस्कॉन में सतस्वरूप दास के नाम से, सतस्वरूप दास गोस्वामी के नाम से घुसा हुआ था और ये अपने शिष्यों की छोटे छोटे बच्चों और उनकी पत्नियों के साथ अवैध संबंध बनाता था। फिर चार्ल्स बैकस नाम का व्यक्ति इस्कॉन में भावनानंद स्वामी के नाम से घुसा हुआ था और ये भी होमोसेक्सुअल था, छोटे बच्चों का रेप किया करता था और ये भी बाद में फिर इसने इस्कॉन छोड़ दिया था बहुत कुछ ये होने के बाद, उपद्रव होने के बाद। तो क्यों, जिसका कारनामा सामने आ जाता है उसको ये लोग बाहर निकाल देते हैं दिखाने के लिए, ताकि हम लोग तो पाक साफ हैं, हम लोग तो पवित्र हैं, ये एक घुसपैठिया था इसको हमने निकाल दिया, जबकि पूरा सिंडिकेट ही ऐसा चल रहा है, इसका रूट इविल कॉज ही ऐसा चल रहा है। गॉर्डन जॉन एडमैन जो जय पताका के नाम से था, ये भी इस्कॉन की आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला था, ये भी बच्चों का यौन शोषण किया करता था, फिडोफाइल था ये भी। तो इन सभी लोगों के चित्रादि भी हमारे पास सुरक्षित है, सारा डिटेल हमारे पास सुरक्षित है और कोई अगर हम वो कभी प्रमाण पर काउंटर करेगा तो हम उसके मुंह पर ये सारे प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सारे वीडियो में हम सारा कुछ अटैच नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम सारी बातों को सार्वजनिक नहीं करेंगे, बस नाम, असली नाम, इस्कॉनिया नाम और कुकर्म सारा हमने बता दिया है और इतना अंदर तक हम बता रहे हैं, मतलब पूरी तैयारी के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ, हमारे पास अपने इन बातों को साबित करने के लिए सारे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, तभी हम ये सब बातें बता रहे हैं। अब डेमोनिक रिचुअल्स ये लोग वैष्णव कैलेंडर के ऊपर छापते रहते हैं। एक तुम शिवरात्रि इत्यादि मनाते प्रमोट करते नहीं देखोगे इस्कॉन को, लेकिन क्रिसमस और हेलोवीन मनाते देखोगे। और हेलोवीन जो है, हेलोवीन, यौम किम्पुर, हनुक्का, ये सब प्योर पैशाचिक पर्व हैं मृक्षों के। इस्कॉन जो है वो नोटोरियसली डेमन समनिंग को बढ़ावा दे रहा है, ये जान लो। इस्कॉन के ऊपर $400 मिलियन का जुर्माना भी ठोका गया था, ये अपील की गई थी कोर्ट में। इंडिया टुडे में ये छपा भी था समाचार। कब छपा था? 2000 ईस्वी में ही छपा था, 26 जून 2000 ईस्वी को इंडिया टुडे में छपा था, जहां पर इस्कॉन के ऊपर $400 मिलियन का दावा ठोका गया था। उसके माध्यम से जो बच्चों का यौन शोषण किया गया था, चाइल्ड एब्यूज किया गया था। भारतीय मुद्रा में उस समय देखा जावे तो इसकी कीमत थी 1800 करोड़। उस समय देखा जावे, आज से 25 साल पहले 1800 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकने की अपील की गई थी इस्कॉन के ऊपर। और 44 लोगों ने जो इस्कॉन में काम करते थे, इस्कॉन के गुरुकुलों में पढ़ते थे, उन लोगों ने ये किया था सेक्सुअल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और इमोशनल टॉर्चर के आरोप में इस्कॉन के ऊपर। और इसमें 44 लोग मुख्य थे इस्कॉन के विरुद्ध खड़े, जिसमें परोक्षतः 1000 बच्चों ने शिकायत की थी इस्कॉन के खिलाफ। ये सब बातें भी सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हैं। और इस्कॉन की जो फर्जी गुरु परंपरा थी उसकी हम आपके समक्ष पोल खोल चुके हैं, और इस्कॉन की जो एनजीओ परंपरा है उसकी भी हम आपके सामने पोल खोल चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इस्कॉन का जो प्रभुपाद था उसने रामकृष्ण परमहंस के विषय में क्या क्या बातें कही थी। देखो, विवेकानंद का जो रामकृष्ण मिशन है वो भी जीसस क्राइस्ट को खूब मानता है, और जो इस्कॉन है प्रभुपाद का वो भी जीसस क्राइस्ट को खूब मानता है। बल्कि
जीसस क्राइस्ट का पैर मैं अपने दिल के खून से धोऊंगा, ये विवेकानंद ने कहा था। और प्रभुपाद के अनुसार तो जीसस क्राइस्ट भगवान के सच्चे भक्त थे और जीसस क्राइस्ट तो इसके मालिक हैं और ये तुच्छ सेवक है जीसस क्राइस्ट का। लेकिन मजे की बात क्या है कि रामकृष्ण परमहंस को जीसस प्रभुपाद ने रास्कल खूब कहा, खूब रास्कल कहा। क्यों कहा? क्योंकि रामकृष्ण परम, हालांकि अब सुन लो, विवेकानंद पर जब एपिसोड आएगा तब मैं इस विषय पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करूंगा, विवेकानंद वाले विषय पर। लेकिन अभी क्या है, जो रामकृष्ण परमहंस हैं उनके चेले उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे और रामकृष्ण परमहंस जिन काली की आराधना करते थे उन काली की परंपरागत आराधना छूट गई। भगवती कालिका का कोई महत्व नहीं रहा उनके संप्रदाय में या उनके कल्ट में। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के नाम से नकली उपनिषद इन्होंने छाप रखी, रामकृष्ण परमहंसोपनिषद, और उन्हीं का मंत्र, रामकृष्ण परमहंस को ही देवता बना दिया, शारदा माई को ही देवता बना दिया इन लोगों ने। और उसके स्थान पर भगवती कालिका के पूजन के स्थान पर इन लोगों ने क्या कर दिया, भगवान बना दिया रामकृष्ण परमहंस को और शारदा माई का ही मंत्र की दीक्षा देने लगे। तो क्या कहा था रामकृष्ण परमहंस ने जिसके कारण ये ज्यादा भड़क गया? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो कृष्ण है वही काली हैं और जो काली है वही कृष्ण है, और ये बात शास्त्रीय है। वासुदेव रहस्य के राधा तंत्र में ही ये बात कही गई है। शिवस्तु कालिका साक्षात रामस त्रिपुर भैरवी, महाकाली महामाया स्वयं कृष्ण स्वरूपिणी, विज्ञेया दश नामांति देवाय त्रिविधा परा, भैरवी च तथा काली महाकाली वरानने, सर्वशक्तिमयम नाम हरेर महिषमर्दिनी। जो हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र है ना, उसमें काली तत्व ही, महाकाली ही कृष्ण रूप से स्थित है। और महानील तारा निगम में यह कहते हैं, कलौ जागर्ति काली च कलौ जागर्ति नित्यसह, कलौ काली कलौ कृष्ण कलौ गोपाल कालिका। दोनों में कोई भेद नहीं है। और महाभागवत इत्यादि ग्रंथों में जब हमने प्रवचन किया था तो वहां से हमने आपको बताया था कैसे भगवती कालिका कृष्ण रूप में प्रकट हुई है। ये भी हमने दोनों काली तत्व और कृष्ण तत्व के मध्य अभेद बताया था। लेकिन प्रभुपाद का सारा बाजार कृष्ण नाम के आधार पर चल रहा था और रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया, जो कि भगवती काली के बड़े प्रसिद्ध साधक रहे, उन्होंने कह दिया कि जो काली है वही कृष्ण है। तो रामकृष्ण परमहंस की इसने खूब गालियां बकी हैं। क्या कहता है प्रभुपाद कि रामकृष्ण कहता है कि रामकृष्ण मिशन ने गीता को खूब बर्बाद किया। ऐसे देखो, प्रभुपाद ने भी गीता की दुर्गति की है और रामकृष्ण मिशन ने भी की है। लेकिन इसका क्या कहना है? ये कब हुए? डेट्रॉइट में 18 जुलाई 1971 को यह संवाद हुआ है। प्रभुपाद कहता है, जब मोहसिन हसन ने पूछा था कि माय मास्टर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द रामकृष्ण मिशन, वी हैव अ रामकृष्ण मिशन इन शिकागो, कि शिकागो के रामकृष्ण मिशन संस्थान के विषय में आपका क्या कहना है? तो प्रभुपाद ने कहा, रामकृष्ण मिशन, इफ आई से इट फ्रैंकली, दे डिस्टॉर्टेड द भगवद गीता टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट because they presented everybody Ramakrishna is God. Ramakrishna said that I am the same Krishna, I am the same Rama, and they accepted it. But one thing is, anybody can say that I am the same Rama, I am the same Krishna. First of all, we have to see the proof. There are many ways to understand. So रामकृष्ण मिशन इज पुशिंग दिस रॉन्ग आइडिया। ये क्या कहता है कि रामकृष्ण मिशन के अनुसार रामकृष्ण जो हैं वही श्री रामचंद्र जी ही और श्री कृष्ण भगवान ही एक साथ रामकृष्ण परमहंस के रूप में आ गए। इसीलिए इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत की खूब दुर्गति की है। चूंकि ऐसे तो कोई भी कहेगा कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। अच्छा, भगवान जब ये कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों में स्थित हूं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तब इस बात को ये लोग कह देते हैं, ठीक है, आचार्य माम विजानीयात्, कि भगवान ही मेरे रूप में आए हैं, मैं लिबरेटेड डिवोटी हूं भगवान का, और जो कृष्ण है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही कृष्ण है, ऐसा भी ये लोग कह देते हैं। यहां तक कि कृष्णा इज क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज कृष्णा कहने में इनको दिक्कत नहीं होती है। हालांकि रामकृष्ण मिशन की इन बातों का हम भी समर्थन नहीं करते हैं, और अद्वैत दृष्टि से चिंतन करें तो अहम ब्रह्मास्मिक स्थिति में स्वयं के ब्रह्मरूप होने का ही भाव अनुभूत किया जाता है। और ये लोग अद्वैतियों को खूब गाली देते रहे। अब रामकृष्ण मिशन अद्वैती है नहीं, स्वयं को अद्वैती के ब्रांड में चला रहा है। जैसे इस्कॉन ने गौड़ीय शब्द या द्वैतवाद की आड़ में अपना एजेंडा चलाया, वैसे अद्वैतवाद की आड़ में रामकृष्ण मिशन अपना गिरोह चला रहा है। इतनी बात है। लेकिन क्या है कि दोनों आपस में टकराएंगे ना, दोनों के आपस में बनेगी तो नहीं। बाजारवाद का है ना, कॉर्पोरेट का सवाल है ना, कि मेरा माल सबसे बढ़िया है, मेरी कंपनी से खरीदो, मैं बोनाफाइड हूं, वो गलत है, वो फ्रॉड है। जबकि ये सारे लोग एक ही गिरोह के, हमाम में सब रंगे हैं, लेकिन दूसरे को केवल फ्रॉड कहेंगे। तो क्या कह रहा है ये लोग, ये प्रभुपाद क्या कह रहा है, यही 18 जुलाई 1971 को डेट्रॉइट में रूम कन्वर्सेशन जो हुआ था मोहसिन हसन और प्रभुपाद के बीच में, उसमें ये सब बातें कही गई थी कि दे टेल मी दैट द रामकृष्ण मिशन दे ऑफर ऑल काइंड्स वैरायटी ऑफ बुक्स अबाउट एवरी रिलीजन।
हर संप्रदाय, हर धर्म के, हर मजहब के बारे में ये लोग पुस्तकें बेच रहे हैं। और ये सब प्रभुपाद ने और बात कही थी जयपुर में 18 जनवरी 1972 को। इसने कहा था कि जस्ट लाइक वी कैन से फ्रैंकली दैट द रामकृष्ण मिशन दे आर कलेक्टिंग मनी, ह्यूज मनी फ्रॉम योर कंट्री हियर ऑल्सो टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल, दरिद्र नारायण सेवा, बट एक्चुअली यू सी दैट देयर हाउ मेनी पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल आर देयर इन इंडिया, एंड इफ यू गो टू द रामकृष्ण मिशन यू विल सी ऑल द स्वामीज दे आर लिविंग इन रॉयल ऑर्डर। प्रभुपाद ने कहा कि रामकृष्ण मिशन केवल भारत से पैसा बटोर रहा है दरिद्र नारायण की सेवा में और खूब अय्यासी कर रहा है। तो प्रभुपाद का सोने का महल किसके पैसे से बना था? प्रभुपाद का जो स्वर्ण महल बना था, प्रभुपाद के जितने बड़े बड़े संस्थान चल रहे थे वो किसके पैसे से बने थे? क्या उसमें भारत से पैसा नहीं गया था? और आज भी तुम रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, इस्कॉन का पूरा टर्नओवर भारत से कितने हजार करोड़ रुपए भारत से विदेश ले जा रही है इस्कॉन। ये तुम सर्च करके क्यों नहीं देख रहे हो? तो प्रभुपाद केवल रामकृष्ण मिशन को गाली देगा क्योंकि कंपटीशन है ना बाजार में भैया, इसीलिए अपनी कंपनी को अपमोस्ट बनाए रखना है इन लोगों को। अब क्या कह रहा है जो बॉब और प्रभुपाद के बीच में संवाद, उसमें क्या कह रहे हैं? रामकृष्ण मिशन सेज लाइक दैट बिकॉज एवरीथिंग इज गॉड सो व्हाट एवर आई टेक दैट इज गॉड वर्शिप। तो प्रभुपाद कहता है यस एंड द मायावाद इज बिकॉज एवरीथिंग इज मेड ऑफ गॉड देयरफॉर एवरीथिंग इज गॉड दैट्स देयर, बट आवर फिलोसफी इज एवरीथिंग इज गॉड बट नॉट गॉड ऑल्सो। ये अपने अनुसार ये लोग कह रहे थे। और इसने कहा कि अगर रामकृष्ण मिशन सही होता, देखो कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है। हांगकांग में 18 अप्रैल 1972 को प्रभुपाद ने क्या कहा कि अगर रामकृष्ण मिशन सही होता, अच्छा महर्षि महेश योगी के विषय में पूछा गया था, तो इसने कहा पहले कि मैं इस विषय में बात नहीं करूंगा, लोग गुस्सा हो जाएंगे। और दूसरे ही स्थान पर इसने महेश योगी को भी खूब लपेटा था। अच्छा ये मजे की बात क्या है कि विवेकानंद हो या प्रभुपाद हो या महेश योगी, सब के सब उसी कल्ट से थे, उसी एक ही मलेच्छराज के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कंपटीशन दिखाते हुए एक दूसरे की खूब निंदा ये लोग कर रहे हैं और अपना बाजार खूब बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द महर्षि, गेस्ट ने पूछा। तो प्रभुपाद कहता है व्हाई शैल आई स्पीक ऑफ अदर्स देन पीपल विल बी एंग्री, बेटर नॉट टू टच दिस पॉइंट। देख रहे हो दिमाग बंदे का, तेरा भाई कुछ नहीं बताएगा। और क्या कहता है, देखो मेरा जो स्थान है विदेश में ना वो बाकी किसी भी स्वामी से बेहतर है। देख लो विवेकानंद कब अमेरिका गया था? 1893 में, 80 साल पहले गया था। और रामकृष्ण मिशन अमेरिका में कितना सेंटर खोल पाया? 5, 4, 10 मान लो। और मेरे अमेरिका और यूरोप में 40 सेंटर हैं, देख लो। इसीलिए रामकृष्ण मिशन से ज्यादा तगड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट बात है ना इसकी, कि किसके कितने संस्थान चल रहे हैं, ये है। तो जिसके पास जितना अधिक पैसा था उसका उतना अधिक संस्थान था। लेकिन तुमने तो कह दिया कि रामकृष्ण मिशन पैसा बटोर के और अय्यासी कर रहा है, तो तुम्हारे पास तो उससे ज्यादा अय्यासी के संसाधन थे भैया। तो क्या कहता है कि विवेकानंद एटलीस्ट माय पोजीशन इन फॉरेन कंट्रीज इज फार बेटर देन एनी स्वामीज अप टू डेट। विवेकानंद वेंट देयर इन अमेरिका अबाउट 80 years ago, 1893. So Ramakrishna Mission has got about 4 or 5 centers, say within 10 in America. But I have got my centers in America and Europe, 40 centers and so many students. In Ramakrishna Mission, you won't find so many American voyage followers, but we have thousands of followers, all young men, all young girls. फिर लंदन में 31 जुलाई 1972 को इसने कहा दिस रामकृष्णा, दिस अरविंदो, he is made purposely avoiding his duty and these rascals are going as dutiful. ये सब कह रहा है। और हालांकि रामकृष्ण मिशन के लोगों के मांसाहार करने पर भी इसने खूब आक्षेप किया है और कहा कि रामकृष्ण परमहंस राम और कृष्ण दोनों के सम्मिलित अवतार थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण के सम्मिलित अवतार थे। क्या ये बात सच है? तो इसने कहा केवल विवेकानंद ऐसा मानता था, दूसरा थोड़े मानेगा। तो बोले क्या विवेकानंद को तत्वबोध नहीं हुआ था, आत्मज्ञान नहीं हुआ था? बोले सुनो मेरे सामने सब विवादित बात मत करना। अगर तुमको ओरिजिनल कृष्ण मिल गए तो रामकृष्ण को तुम रख के क्या करोगे? तो जब हमारे पास डायरेक्ट कृष्ण है तो हम रामकृष्ण को क्यों मानेंगे? तो ये सब क्या कहता है? रामकृष्ण परमहंस वाज द इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड राम एंड कृष्णा। गेस्ट पूछता है तो कहता है दिस इज टू विवेकानंदा नॉट टू अदर्स। तो गेस्ट पूछता है वाज ही नॉट रियलाइज्ड? तो कहता है दैट इज अनदर क्वेश्चन, डोंट ब्रिंग कंट्रोवर्शियल। इफ यू हैव गॉट कृष्णा व्हाट इज द यूज ऑफ रामकृष्णा? व्हेन यू हैव गॉट कृष्णा ओरिजिनल व्हाई शुड यू गो टू रामकृष्णा? ये सब इसने कहा है। तो और रूम कन्वर्सेशन हुआ था मायापुर में 17 मार्च 1973 को
और इसने कहा कि जब मैं गौड़ीय मठ के साधुओं को अपने यहाँ भोजन भंडारे पर लाता था तो मेरे पिता इस बात को देखकर निराश हो जाते थे। उनको संदेह होता था कहीं रामकृष्ण मिशन के भी लोगों को तो उठाकर नहीं ले आया है। तब मैं कहता था कि नहीं नहीं, ये लोग वो नहीं हैं। तो उनको लगता था रामकृष्ण मिशन के धूर्त लोग आ गए हैं। ये कह रहा है प्रभुपाद कब? 17 मार्च 1973 को मायापुर में। यस यस, सो माय फादर वाज वैष्णव व्हेन आई इनवाइटेड दिस गौड़ीय मठ साधुज माय फादर थॉट दैट आई हैव इनवाइटेड सम साधुज ऑफ रामकृष्ण मिशन, सो ही वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। व्हेन तीर्थ महाराज इज स्पीकिंग आई कॉल, माय फादर वाज दैट टाइम इनवैलिड, आई कॉल्ड हिम दैट प्लीज कम डाउन, देयर इज अ मीटिंग ऑफ द गौड़ीय मठ साधुज। So he could not resist my request. He came down, but he did not think that some devotees had come. They thought these Ramakrishna Mission rascals have come. ये सब बातें हैं। और फिर जब उनको बताया जाता कि ये लोग रामकृष्ण मिशन से नहीं हैं, ये लोग तो गौड़ीय मठ से हैं, तो बड़ा खुश होकर मेरे पिता उनसे मिलते थे। और लॉस एंजलिस में 29 अप्रैल 1973 में तुमको क्या लगता है विवेकानंद ने जाकर विदेश में हिंदू धर्म का प्रचार किया, इस्कॉन ने जाकर हिंदू धर्म का प्रचार किया। दोनों जाकर लड़ रहे हैं कि किसके कितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे और किसके कितने ज्यादा सेंटर्स खुलेंगे। ये देख लो, अब विवेकानंद पहली पीढ़ी के थे तो ऑफिशियली इस्कॉन या प्रभुपाद के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा वो व्यक्ति, लेकिन विवेकानंद पर जब वीडियो आएगा तब भी तुमको बताऊंगा कि उसकी असलियत क्या थी। जैसे प्रभुपाद के विषय में बताया वैसे सारा प्रमाण दे देकर, संदर्भ दे देकर। तो प्रभुपाद लॉस एंजलिस में 29 अप्रैल 1973 को कहता है, इन इंडिया व्हाट इज गोइंग ऑन एज हिंदू धर्म, इट इज अ बोगस थिंग, it has no meaning, just like this Ramakrishna Mission, this Vivekananda, this Aurobindo, this Mahesh Yogi and so many others, all bogus. Anyone who is not going in terms of Chaitanya Mahaprabhu's cult or his teaching, he is a bogus. Anyone, not only in India, all over the world. मतलब अगर तुम केवल चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी हो तभी तुम सही हो, और अगर तुम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हो तो तुम गलत हो। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी किसके तरीके से? तो विशुद्ध गौड़ीय परंपरा से नहीं, इस्कॉन वाली परंपरा से अगर तुम नहीं हो तब तुम बोगस हो। देख रहे हो इसकी महत्वाकांक्षा, इसकी मेंटेलिटी। मतलब पूरे विश्व में सनातन धर्म में केवल एक ही मान्य आचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर ये लोग माधव गौड़ीय लगाते हैं ना, तो मध्वाचार्य जी वाले भी नहीं, क्योंकि मध्वाचार्य जी की पूरी पूरी परंपरा चैतन्य महाप्रभु थोड़े मानती है। कोई एक आध लाइनेज मान ले तो मान ले। और चैतन्य महाप्रभु में भी वही वाला भाव या मत जो इस्कॉन बता रहा है, उसमें भी दूसरे वाले नहीं, ये इसका कहना है। प्रभुपाद लॉस एंजलिस में ही 17 मई 1973 को कहा था, वन रास्कल कम्स एंड सेज आई एम इनकार्नेशन ऑफ गॉड, another rascal accepts, it is not like that, Ramakrishna is God, we do not accept, we must see the inconceivable mystic power, ये इसने कहा। तो रामकृष्ण मिशन इत्यादि का खूब इसने विरोध किया है। और रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध, ही वाज सपोर्टिंग रामकृष्ण मिशन, ही सेड इवन स्टूल आई कंसिडर गॉड, इट इज गॉड, इफ आई वर्शिप स्टूल इज गॉड देन इट इज ऑल्सो गॉड। ये सब लंदन में खूब इसने मायावादी फिलोसफी हैज क्रिएटेड दिस हैवॉक, देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु हैज रिकमेंडेड दैट मायावादी हैव हाया कृष्णेर अपराधी, ऑल द मायावादीज दे आर ऑफेंडर्स टू कृष्णा, ये सब इसने कहा है। फिर रोसिक्रूसियंस के साथ इसने एक मीटिंग की थी। अगर आप इस मृच्छराज श्रृंखला का अनुसरण कर रहे होंगे तो जब हमने ये बताया था कि कैसे मृच्छराज के अनुयायी पिशाचों का आवाहन करके उनसे अपना काम करवाते हैं, तो आपको स्मरण होगा एक रोसिक्रूसियन सोसाइटी का हमने नाम लिया था उसमें। तो रोसिक्रूसियन सोसाइटी के लोग एक अनंत ज्वाला की खोज में और एक उम्र बढ़ाने वाले द्रव की खोज में निकले थे। तो रोसिक्रूसियन सोसाइटी के साथ भी ये मिला हुआ था। पेरिस में 13 अगस्त 1973 को इसकी मीटिंग हुई थी। तो इसने कहा था, जब योगेश्वर और प्रभुपाद में बातचीत हुई थी तो योगेश्वर ने कहा था कि he says that he thought that in our movement we were following Ramakrishna who had discovered everything। मतलब जो रोसिक्रूसियंस के लोग थे वो लोग ये मानते थे, बीच में उनको गलतफहमी हो गई थी कि प्रभुपाद जो है वो रामकृष्ण परमहंस के मिशन को आगे बढ़ा रहा है, चूंकि रामकृष्ण परमहंस सब कुछ जान चुके थे, उनको परम तत्व का ज्ञान हो चुका था। तो प्रभुपाद कहता है नो नो नो, रामकृष्ण वी किक आउट, वी डोंट, हम लोग उसको लात मार के निकाल दिए हैं, मतलब हमारे कोई हिस्सा नहीं है, हम लोग तो उसको कब कब निकाल चुके हैं, हम लोग उसको नहीं फैला रहे। तो योगेश्वर कहता है ही सेज ही इज नॉट फेमिलियर पर्सनली विथ हिम, तो रामकृष्ण इज बोगस, इस प्रकार से उसने कहा है। और रामकृष्ण मिशन की खूब इसने भर्त्सना की है पेरिस में ही 13 अगस्त 1973 को कि रामकृष्ण मिशन हैज डन दिस दैट दे हैव लर्न टू ड्रिंक वाइन एंड ईट मीट, दिस दैट्स ऑल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। ये सब विवेकानंद ने कहा ही था कि ओह व्हाट इज हार्म देयर इन ईटिंग, यू कैन ईट व्हाट एवर यू लाइक, इट डजंट मैटर इन रिलीजन।
कि अंडा खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, दारू पियो, कुछ कियो, उससे धर्म का क्या मतलब, ये कहा था उसने। Fish, there is no consideration. Egg, eating meat, everything, especially in America. So all the Ramakrishna Mission sannyasis still they are eating meat, egg and everything. That's a daily affair. And the Turkey, yes, instead of preaching here, they have taken the Western method. ये सब बातें इसने कही थी। तो उस बाद रजनीश को भी इसने खूब इसने ललकारा है। एंड द रियल एम, बॉम्बे में 17 सितंबर 1973 को इसने कहा, एंड द रियल एम इज हाउ टू एंजॉय साइंस अंडर डिफरेंट कवर दैट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयरफॉर इट हैज कम टू दैट रजनीश रामकृष्ण मिशन, रजनीश मिशन विवेकानंद हैज गिवन प्रीच्ड यत मत तत पथ, जहां पर यतो मतः ततो पतः पथ ऐसे है ना। रजनीश ऑल्सो अमता, दे हैव ऑल्सो गॉट फॉलोवर्स, everyone has can manufacture his own way of religion, no sense enjoyment, there is free field, ये सब। तो फिर इसने वैदिक कल्चर का नुकसान पहुंचाने का दोषी माना है रामकृष्ण मिशन को। रामकृष्ण मिशन हैज डन द ग्रेटेस्ट हार्म टू द वैदिक कल्चर, ये कब कहा था? लॉस एंजलिस में 20 दिसंबर 1973 को इसने कहा था। तो रामकृष्ण मिशन वैदिक कल्चर को खूब हार्म पहुंचा, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन सो प्रभुपाद उसने भी तो किया। प्रभुपाद ने भी अब्राह्मण होकर दंड संन्यास का नाटक किया। प्रभुपाद ने भी वेदों को कुरान और बाइबल के समकक्ष बता दिया, बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स बता दिया वेदों को कैसा कुरान और बाइबल के समान। संन्यासोपनिषद की परंपरा के विरुद्ध जाकर उसके गुरु ने अनधिकृत होकर संन्यास लिया, दंड संन्यास लेकर इसको भी वैसा ही बना दिया। तो पूरे के पूरे वैदिक परंपरा के भ्रष्टाचार में तो इन लोग का भी उतना ही हाथ गंदा है ना। और ये सब जो हैं वो कहते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस वाला जो कीर्तन होता है वो लोग सही कीर्तन नहीं करते हैं, कीर्तन केवल विष्णु भगवान का हो सकता है। ये लोग रामकृष्ण मिशन काली की उपासना करते हैं, इसलिए काली का कीर्तन नहीं हो सकता है। और एक गेस्ट को ये बता रहा था लॉस एंजलिस में 21 दिसंबर 1973 को, कहता है कीर्तन मीन्स विष्णु बट दिस रामकृष्ण मीन विल से व्हाई नॉट काली। तो कहते नहीं रामकृष्ण मिशन ऐसा कब कहा कि तुम हरे राम नहीं कर सकते हो, केवल काली काली करो। बोले नहीं वो लोग ऐसा कहते हैं। तो गेस्ट मना करता है कि नो सर, आई एम अटेंडिंग देयर लेक्चर्स क्लासेज एंड डिस्कसिंग विद देम। बोले नहीं दे ऑर्गेनाइज काली कीर्तन इन कंपटीशन टू, वो देर उनके मंदिर में काली कीर्तन होता है, ऐसा उसने कहा। और कहा कि रामकृष्ण जो है अच्छा ये जो बॉम्बे में फरवरी 23, 1974 को डॉक्टर पटेल और तमाल कृष्ण इत्यादि के साथ इसका संवाद हुआ था। उसमें उसने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण को खूब गालियां दी। तो इसने कहा यस रामकृष्ण वाज ए फर्स्ट क्लास मायावादी। तो बोले व्हिच रामकृष्ण? तो रामकृष्ण मिशन इत्यादि का इसने नाम लिया था फिर। और बहुत कुछ इसने रामकृष्ण मिशन के विषय में आगे भी कहा है। आप लोग दिस गदाधर चटर्जी रामकृष्ण ये सब इसने कहा था, आई एम द सेम राम, आई एम द सेम कृष्णा एंड ही टूक इट। इसने विवेकानंद को कह दिया, विवेकानंद ने उसको मान लिया और इसी को भगवान बना दिया। ये सब बातें तो ठीक है रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध में, लेकिन प्रभुपाद जिस बात का आरोप रामकृष्ण मिशन पर लगा रहा है सेम बात इस पर भी लागू हो रही है। इसको भी लोग अवतार बता रहे हैं, ऐसा अवतार जो कि भगवान का लिबरेटेड डिवोटी रह चुका है। और लिबरेटेड डिवोटी तो भगवान में ही जाकर तद्रूप हो जाता है, ये भी इसका कहना है। और जीसस क्राइस्ट ने इसके आने की भविष्यवाणी की थी, ये सब भी ये कह रहा है। तो ये सब प्रभुपाद ने खूब कहा है। और इसने भगवत गीता इसने ये भी कहा कि जो काली और कृष्ण को एक माने वो भगवान कृष्ण का विरोधी है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं को काली के समकक्ष नहीं बताते हैं। ये सब इसने खूब बकवास की है। और रामकृष्ण मिशन के विषय में जो कहा है प्रभुपाद ने, यही कारण है कि आज भी रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन की अंदर नहीं बनती है। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, चित्रकूट की जो तुलसी पीठ है और वृंदावन की जो मलुक पीठ है, दोनों के जो पीठाधीश्वर हैं रामभद्राचार्य और राजेंद्र दास, अग्रपीठ के उत्तराधिकार को लेकर कितना खतरनाक झगड़ा चल रहा है। रामभद्राचार्य ने तो कह भी दिया कि हम अधिक योग्य हैं राजेंद्र दास से, इसीलिए हम अग्रपीठ के पीठाधीश्वर बनेंगे, हम वहां के गद्दी लेंगे। इन्होंने कहा कागज हमारे पास है, हम बनेंगे। दोनों के आपस में नहीं बन रही, दोनों में खूब झगड़ा है। दोनों के चेले भी आपस में शीत युद्ध में चल रहे हैं, लेकिन बाहर ये सब रहस्य नहीं पता चल पाते हैं। बाहर ये को लोगों को लगता है ये सब तो बड़े सुंदर संत हैं, महंत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। और रामकृष्ण के विषय में क्या कहा है? सो रामकृष्ण फिलोसफी इज नॉनसेंस। वृंदावन में 4 सितंबर 1975 को क्या कहा इसने कि रामकृष्ण फिलोसफी इज नॉनसेंस, दे आर रास्कल्स, दे कैन से एनीथिंग, छागले की ना खाए पागले की ना बोले। मतलब पागल व्यक्ति क्या नहीं बोलेगा और बकरी क्या नहीं खाएगी, तो वही लोग हैं। और
we have to take philosophy from the acharyas, acharyopasanam. These are not acharyas, neither they follow the acharyas, they do not follow any acharya, either Shankaracharya or Madhvacharya or Ramanujacharya. They have their own philosophy. Acharya, the Ramakrishna, he used to worship goddess Kali, but even they do not do that. तो रामकृष्ण परमहंस जिन काली की आराधना करते थे उनकी आराधना भी रामकृष्ण मिशन नहीं कर रहा है, ऐसा प्रभुपाद ने कहा था। यह आरोप बिल्कुल सत्य है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने जीसस के साथ समतुल्य कृष्ण की पूजा की थी क्या? या भगवान हर से द्रोह करने वाले भगवान कृष्ण की पूजा की थी? तुम भी तो जिस कृष्ण की आराधना के नाम पर चल रहे हो उसको तुमने उस रूप को एक बिल्कुल ही अलग विकृतिपूर्ण आयाम दे रखा है। और इसीलिए रामकृष्ण मिशन के साथ भी इन लोगों का नहीं बनता है। Ramakrishna means say you worship any demigod, you go to God. Krishna does not say. They say there are many ways and Krishna says mama ekam. They are all against Shastra, all against Shastra. ऐसा कहा है। लेकिन यही जो प्रभुपाद 13 नवंबर 1975 को कहा बॉम्बे में कि रामकृष्ण मिशन के अनुसार किसी भी देवता की पूजा करो भगवान नहीं मिलेंगे, तो ये तो गलत है। कि कृष्ण कहते हैं कि मेरी केवल पूजा करो, तो कृष्ण भगवान ने तो जीसस की पूजा करने या जीसस के बताए मार्ग या इस्लाम के बताए मार्ग पर भी चलने नहीं कहा था। लेकिन तुमने तो यह कहा कि अल्लाह और यहोवा भी वैसे ही पवित्र नाम है सुप्रीम गॉड हेड के जितना कृष्ण नाम है, इसलिए तुम हरे कृष्ण कीर्तन करो या क्राइस्ट टेस्ट करो या हालेलुया करो, वो तो एक ही बात है। ये भी तो प्रभुपाद ने कहा था ना। तो ये कौन से बोनाफाइड शास्त्रीय बात से ये कह रहा था? तो ये सब बहुत कुछ हैं जो कि प्रभुपाद ने रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध में कहा है, और यही कारण है कि इन दोनों का नहीं बनता है आपस में। और जो लोग मुझे ये कहेंगे कि तुम विवेकानंद के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो पहले प्रभुपाद का खंडन कर लें, और जो लोग ये कहते हैं तुम प्रभुपाद के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो पहले इन लोगों का खंडन कर लें, रामकृष्ण मिशन वालों का। क्योंकि रामकृष्ण मिशन वालों ने इस्कॉन के ऊपर कई सारे केस भी करा रखे हैं। रामकृष्ण को तो अनपढ़ धूर्त कह दिया ना प्रभुपाद ने। 2 जुलाई 1976 में वृंदावन, न्यू वृंदावन में, ये वृंदावन है न्यू वृंदावन में, वो अमेरिका वाला में, इसने कहा था कि दिस इज नॉनसेंस, दिस इज गोइंग गॉड, यू कैन एक्सेप्ट एनीवन, रामकृष्ण मिशन एनी रास्कल, ही वाज ए फूल, इलिटरेट रास्कल, रामकृष्ण ही बिकेम गॉड, नो स्टैंडर्ड एंड दे आर प्रोपेगेटिंग रामकृष्ण मिशन। इस प्रकार से इसने अनपढ़ गंवार कहा था किसको? रामकृष्ण परमहंस को। इफ एक्चुअली विवेकानंद preached something out of inquisitiveness, they would have gone there. So we have heard so much about Ramakrishna and Vivekananda. Let us see what is there. Nobody goes. They do not know even the name, and we are already advertised all over the world. Hare Krishna movement. At least everyone knows. Who knows Ramakrishna? Vivekananda? Who knows? इस प्रकार से इसने पूछा था, तिरस्कार करते हुए कहा था। तो Ramakrishna, I am talking of this Ramakrishna particularly. There is no शास्त्र सिद्ध whimsical sentiment, that's all. ये सब उसने कहा है। और ये कब कहा था? वाशिंगटन डीसी में 5 जुलाई 1976 को प्रोफेसर सालिग्राम के साथ बात करते हुए इसने कहा था। और अनदर गॉड ब्रदर यूज्ड टू से मुर्गी मिशन, चिकन मिशन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार से इसने कहा था। तो मतलब इनकी आपस में नहीं बनती। विवेकानंद को ये लोग अथराइज्ड नहीं मानते, हम तो खैर दोनों को नहीं मानते। मेरे लिए तो दोनों एक ही पक्ष के हैं। मेरे लिए क्या रावण और मेरे लिए क्या हिरण्यकशिपु हैं, तो एक ही पक्ष के। लेकिन ये लोग आपस में भी इस प्रकार का वैमनस्य रखते हैं। अच्छा, क्या हुआ जब जुलाई 25, 1976 को लंदन में ये व्याख्यान दे रहा था, तो कहता था जस्ट सी हाउ बोगस ही वाज। नो, व्हेन आई गो टू मीट इन हॉलीवुड दैट इन द बिगिनिंग दैट प्रभवानंदा द रास्कल सेड दैट रामकृष्ण वाज फॉर्मरली चैतन्य महाप्रभु। He began like that. Then I could understand what a rascal he is, and I have to waste my time. This Ramakrishna rascal's first proposal was that Ramakrishna Thakur was formerly Chaitanya. मतलब चैतन्य महाप्रभु के भी अवतार के रूप में रामकृष्ण परमहंस को ये लोग दिखाने लगे थे, और इसका खूब विरोध प्रभुपाद ने किया था। Just see how rascal they are. My Guru Maharaj every step condemned this Ramakrishna mission and Vivekananda. ये सब इसने कहा था। और रामकृष्ण मिशन से हम लोग बहुत ऊपर हैं। व्हाई रामकृष्ण मिशन? वी आर फार अबव द रामकृष्ण मिशन। ये जब कहा गया ना कि तुम रामकृष्ण मिशन को रिप्लेस कर रहे हो क्या, गर्ग मुनि ने पूछा था ना हैदराबाद में 21 अगस्त 1976 को, तो कहता है रामकृष्ण मिशन, अरे हम लोग उनसे बहुत ऊपर हैं भाई, ये इसने कहा था। तो बहुत कुछ इसने रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध कहा है। और रामकृष्ण मिशन के लोग भी न इस्कॉन को पसंद करते हैं, न इस्कॉन वाले रामकृष्ण मिशन को पसंद करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन
के विरुद्ध भी हम जो सप्रमाण वक्तव्य लाएंगे वो सब बातें हैं, लेकिन जो अंदरूनी द्वेष है वो हमने सार्वजनिक कर दिया। जो तुम लोग को लगता है ये लोग हिंदू की एकजुट कर रहे हैं, हिंदू धर्म का पताका लहरा रहे हैं, कुछ नहीं, अपनी अपनी कंपनी है, अपनी अपनी कंपनी के माल का प्रचार करने के लिए किसी आचार्य को पकड़ लेते, किसी देवता का नाम पकड़ लेते, और तुम जैसे लोग जिनको ना देवता का रहस्य पता, ना आचार्यों के संप्रदाय परंपरा के बारे में पता, ना शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में पता, इन सबों के भ्रम में फंस जाते हैं और अंततः मृक्षराज के ही द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.